हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी सॉल्यूशन के इस जूम पैनल पे। तो साथियों, आप सबका स्वागत है इस इन्फिनिटी सॉल्यूशन के जूम पैनल पे। मैं आपका दोस्त और होस्ट सोनू खान अंबिकापुर से आप सबका वेलकम करता हूं इस जूम पैनल पे। और आप सब आभारी हैं जिन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है। आज आप सीखेंगे ओरिजिन एलजीएनएस के बारे में, इसके यूज केस के बारे में। और तहे दिल से मैं थैंक यू करना चाहूँगा मिस्टर आसिफ सर और शशि सर, मेरे मेंटोर, जो मुझे इस जूम पैनल पे बोलने का मौका मिला, अवसर मिला। तो दोस्तों, आज जिस शख्सियत को हम और आप सुनने वाले हैं वो हैं झारखंड गढ़वा से मिस्टर नंदलाल प्रजापति जी, जो कि बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं एलजीएनएस के बारे में। तो मैं ज़्यादा देर वेट ना करते हुए उन्हें इनवाइट करना चाहता हूं। आप डिजिटल क्लैपिंग के साथ उनका वेलकम करें और हार्ट रिएक्शन भेजें। ओवर टू यू नंदलाल सर। नंदलाल सर, आप आए चलिए, और अपना व्यक्त साझा। थैंक यू सोनू सर, आपने इतना शानदार वेलकम किया और इस वेलकम के लिए आपको शुक्रिया, थैंक यू। चलिए दोस्तों, मेरा नाम नंदलाल प्रजापति, मैं गढ़वा झारखंड से हूँ। और मैं एक छोटा सा शहर है जो गढ़वा में, वहाँ से खासकर मैं बिलोंग करता हूँ। और हम आज जो आप लोग के साथ में जो आप लोग के बताने वाले हैं, हम उस टॉपिक को चर्चा करते हैं। तो आगे हम स्क्रीन शेयर करेंगे, आप लोग ध्यान से उसको समझेंगे। और कुछ यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग बाद में अंत में आप लोग उसको शेयर करेंगे, मैं उसका जवाब देने का हमेशा प्रयास करूंगा। थैंक यू दोस्तों। तो मेरा अगर स्क्रीन विजुअल हो तो आप लोग रिएक्शन के साथ मुझे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो जैसा कि आप लोग ने आज का टॉपिक के बारे में सुना होगा, मैं उस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। तो आज का टॉपिक मेरा है व्हाट इज ओरिजिन एलजीएनएस। ये पहला टॉपिक है, मैं इस पे चर्चा करने वाला हूं। दूसरा टॉपिक है हाउ टू गेट एलजीएनएस टोकन, मैं एलजीएनएस टोकन को कैसे ले सकता हूं। और तीसरा है अंडरस्टैंडिंग एंड डैशबोर्ड। तो हम इस तीनों टॉपिक पे आपको आज मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूं, जो आपको ध्यान पूर्वक सुनने और समझने की जरूरत है। तो ये है हमारा ओरिजिन इन्फिनिटी सॉल्यूशन के द्वारा ये पीडीएफ को प्रमोट करता है, और मैं उसके माध्यम से आप लोगों को ओरिजिन एलजीएनएस के बारे में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, जो आप लोग ध्यान पूर्वक इसे समझेंगे। तो साथियों, ओरिजिन एक क्या है, डेफी प्रोटोकॉल प्रोजेक्ट है। ओरिजिन डाउ कम्युनिटी का नाम है और हमारा टोकन का नाम है एलजीएनएस। जो हमारा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, स्टार्ट हुआ है 7 मार्च 2024 को। और इसका कम्युनिटी शॉर्ट में इसका नाम है डाउ। डाउ कम्युनिटी है जो इसको चलाती है। टोकन का नाम एलजीएनएस हुआ, ब्लॉकचेन का नाम हुआ पॉलीगॉन। ये पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे रन करती है और ये डाई के साथ पेयर है। और नेटवर्क क्या है, वेब 3 नेटवर्क। तो वेब 3 नेटवर्क पे जो चल रही है, तो हम इसको आगे समझेंगे। ये डिटेल में इसको बड़ा करके मैं जूम करके एक एक करके बताने का प्रयास कर रहा हूँ। डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा डाओ का फुल फॉर्म हुआ। डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, sometimes called a decentralized autonomous corporation, is an organization managed in whole or in part by decentralized computer program with voting and finance handled through a decentralized ledger technology like a blockchain.
यानी ये हम ही लोग डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी का मेंबर हैं, और हम लोग के किसी भी तरह के जो डाओ कम्युनिटी एक जो संस्था है, संगठन है, उसको अगर किसी भी तरह का इस सिस्टम में जो भी होता है, एक वोट के जरिए हम लोग से वोट लेकर के और ये टोकन के माध्यम से हम लोग जब वोट करते हैं, तो किसी भी तरह का इसमें ऐड ऑन करना हो, कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऐड करना है या कोई भी एक नया सिस्टम को ऐड करना हो, तो हमसे वोटिंग के माध्यम से ही किया जाता है। दूसरा है पॉलीगॉन ब्लॉकचेन। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन ये है, इसका नेटिव टोकन है पोल जो लिखा हुआ है, इज ए क्रिप्टो करेंसी एंड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म व्हाट वाज लॉन्च्ड टू कनेक्ट एंड ग्रो इथेरियम compatible for projects and blockchain and assist new business in creating application for web3। ये हमारा पॉलीगॉन ब्लॉकचेन है जो हमारा इथेरियम के नेटवर्क पे चलती है, रन करती है, और ये वेब3 ब्लॉकचेन है जो वेब3 इंटरनेट पे चलती है। पोल टोकन आर यूज्ड टू गवर्नेंस एंड सिक्योर द पॉलीगॉन नेटवर्क and pay fees for a privately variety of blockchain activity। इसको पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ये अपना खुद का टोकन है पोल, और ये अपना पोल टोकन से इसका खुद का ये गैस फीस के रूप में ये पोल हमारा काम करता है, उसको जरूरत पड़ता है। अब ये वेब3 के बारे में ये है, वेब3 इज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर टेक्नोलॉजीज like blockchain that decentralized data ownership and control on the internet। Most internet applications are controlled by centralized entities that determine how they save and use and user data। तो ये क्या है, डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल पे चलती है, इसको हम लोग डाटा सेवर के लिए ये होता है। अब हम आगे आते हैं, हमारा LGNS टोकन कहाँ पे लिस्टेड है, तो आप चेक कर सकते हैं, लिस्टेड ऑन डेक्स स्किनर। डेक्स स्किनर पे इसका पूरा डाटा चेक कर सकते हैं। ट्रेड ऑन क्विकस्वैप, ये LGNS हमारा ट्रेड करने के लिए क्विकस्वैप एक्सचेंज है, वहां से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, ले सकते हैं। आपका डैप क्या है, जिसपे रन करती है, जिसको सपोर्ट करती है टोकन वैलेट एंड बिटगेट वैलेट, ये हम इस पे ये सपोर्टिंग हमारा है जो हम जिसमें रख सकते हैं। LGNS डाई का पेयरिंग है, ये आपको बता रहा है फुल चैन एडिटेड बाय सटीक एंड ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट बाय आर्मर। ये सटीक से भी ऑडिट किया हुआ है और ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट हमारा ऑडिट किया है आर्मर्स। ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होता है जो हर क्रिप्टो को सही है कितना सही कितना गलत वो ऑडिट करके हमको ये देता है। और ये वेब3 प्रोजेक्ट है, D5 प्रोजेक्ट है, इसको समझिए। वेब3 प्रोजेक्ट मतलब लेटेस्ट वर्जन का इंटरनेट जो 2020 से स्टार्ट हुआ है, अभी फुलफिल वेब3 प्रोजेक्ट बहुत कम ही है मार्केट में, नहीं के बराबर, और ये डेफी प्रोजेक्ट है। ओरिजिन ओनली प्रोमिस LGNS इन फ्रंट ऑफ LGNS, यानी ओरिजिन प्रोमिस करती है LGNS ही LGNS प्रदान करने के लिए। LGNS लगाइए और LGNS ही आप पाएंगे। इट इज नॉट ए मनी गेन प्लान, यानी ये मनी रोटेशन प्लान नहीं है। ओरिजिन इज ए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोग्राम है। अगला पेज में हम लोग चलते हैं। की फ्यूचर, इसका क्या है की फ्यूचर में, मेड ऑन 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये 137 की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे ये रन करती है, जो इसका अभी डिप्लाई नहीं हुआ है पूरा, लगभग 42 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लाई हुआ है। नो ये प्री माइन टोकन, देयर इज नो टोकनोमिक्स, नोट एंड नेवर बी अवेलेबल ऑन एनी centralized exchange, you can buy and sell only क्विकस्वैप, यानी ये सेंट्रलाइज टोकन एक्सचेंज पर लिस्टेड कभी नहीं होगा, और ये अपना सेल बाई करने के लिए क्विकस्वैप पे आप स्वैप करके आप सेल बाई कर सकते हैं, वहां से खरीद और बिक्री कर सकते हैं। LGNS सपोर्टिंग वैलेट, जैसे हम लोग सुना, सेपाल, टोकन पॉकेट, मेटामास्क इत्यादि
जो डेप वॉलेट है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, हम उस पे इसको लेकर के रख सकते हैं। अब हमारा ओरिजिन में बुलेट पॉइंट जो है, ये सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात है, सबसे बेहतरीन चीज जो है यहाँ पे समझने की बात है कि बुलेट पॉइंट क्या है, इसको समझिए। हमारे सिस्टम में नो ज्वाइनिंग पैकेज, यानी हम जिस प्लेटफॉर्म को ओरिजिन को कर रहे हैं उसमें हमारा कोई ज्वाइनिंग पैकेज नहीं है। दूसरा है नो लॉकिंग ऑफ योर फंड, यानी हम इस सिस्टम में यदि फंड लगाते हैं तो हमारा फंड कभी लॉक नहीं होता है, क्वाइन के रूप में भी। और दूसरा जीरो डेज स्टेकिंग, सिस्टम नहीं कहती है कि आप यहाँ पे कितना इतना दिन के लिए स्टेक करो, आपकी मर्जी से आप अपना स्टेक रख सकते हैं। नो कैपिंग, यहाँ पे कोई कैपिंग नहीं है। और आगे है हमारा यूनिफॉर्म रिटर्न, यानी एक छोटा इन्वेस्टर भी आए, बड़ा इन्वेस्टर भी आए, सब दोनों का समान यूनिफॉर्म रिटर्न देती है, यानी आरओआई देती है, रिटर्न सेम। आपका नो मिनिमम मैक्सिमम ऑन स्टेक लिमिटेड, यहाँ आपको मिनिमम मैक्सिमम का ऑन स्टेक करने का ऐसा रूल नियम कानून नहीं लगा हुआ है। नो रेनुअल, कभी आपको यहाँ पे रेनुअल करने की जरूरत नहीं है ये सिस्टम में। नो विड्रॉल मैकेनिज्म, यहाँ पे कोई भी विड्रॉल करने का सिस्टम नहीं है। नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन योर फंड, यानी आपका जो फंड लगाएंगे कभी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। ये 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। अगला पेज है वे ऑफ लॉगिन। अब हम लॉगिन कैसे करते हैं तो हम इसको समझेंगे। स्टेकिंग करने पे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। स्टेकिंग और नॉन वर्किंग, आप स्टेक करके कुछ काम नहीं करते हैं तो आपको आरओआई बिटवीन 0.2 से लेकर के 0.4, यानी इसका एवरी 8 आवर्स, यानी हर 8 घंटे में इस तरह का मैकेनिज्म बना हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा आपको 0.4% तक आरओआई आपको हर 8 घंटे में मिलेगा। अब आप इसको रेफर करते हैं तो रेफर करने का आपको ऑफर में स्पाइडर वेब एंड डाउ रिवार्ड के रूप में आपको यहाँ पे मिलने वाला है, तो उसके बारे में। और ये 3 लेग का मतलब प्लान है और इसको हम लोग आगे चल करके समझेंगे स्टेकिंग और नॉन वर्किंग के बारे में। यानी यू विल रिसीव एलजीएनएस रिवार्ड ऑन स्टेकिंग 3 टाइम्स डे, यानी हम जब स्टेक करते हैं तो हमको हर 8 घंटे में प्रतिदिन आपको आरओआई के रूप में मिलेगा। जो रिवार्ड रेशियो है ये 0.2% से लेकर के 4% है। अभी हम लोग का जो रेशियो चल रहा है 0.2021 ऐसा करके है अप्रोक्सीमेटली। यानी ऐसे एक एवरेज अगर दिया जाए तो 0.2 से लेकर के 0.4 के बीच में अगर एक रेशियो निकालते हैं तो मिनिमम 1% लगभग आपको मैक्सिमम ये आपको पर डे देने का ये करती है आरओआई। We will enjoy power of auto compounding as reward will be added to your principal automatically, यानी जो हर 8 घंटे में आपको आरओआई के रूप में जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है ऑटो कंपाउंडिंग के माध्यम से, वो आपका प्रिंसिपल ऑटोमेटिक हर 8 घंटे में प्रिंसिपल बन जाती है ऑटोमेटिकली सिस्टम में, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे है पावर ऑफ ऑटो कंपाउंडिंग। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको समझ सकते हैं, हम इसको बाद में आपको डैशबोर्ड पे जा करके इसको हम बताएंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का क्या है, उसको हम आगे बताएंगे। रेफर वर्किंग स्पाइडर वेब, यानी अगर आप किसी को रेफर करते हैं उस पे वर्क करते हैं तो स्पाइडर वेब के रूप में आपको रिवार्ड एक है जो आपको बताता है टू रिसीव लेवल इनकम यू हैव टू इंट्रोडक्ट डायरेक्ट एंड add fund to your wallet and you have start with minimum balance of $100 of LGNS,
यानी अगर आपको स्पाइडर वेब यानी आप रेफर करते हैं तो उसका अगर आरओआई उसका प्रॉफिट लेना है तो आपके वॉलेट में मिनिमम आपको $100 प्लस का आपको आईडी रखना होगा। अब उसके आगे हम चलते हैं। जब किसी को अगर हम रेफर करते हैं, जैसे मैंने आईडी लगाया और हम एक दूसरे को अगर मेरे दोस्त को अगर रेफर करते हैं तो मेरे दोस्त का आईडी भी $100 का होना चाहिए, तभी वैलिड नोट में गिना जाता है। और हम उसको यदि रेफर करते हैं तो हमको क्या प्रॉफिट होने वाला है, ये 15 लेवल का आपको स्पाइडर वेब रिवार्ड के रूप में आपको मिलता है। तो 15 लेवल के में पहला लेवल में आपको आप जैसे मेरे $100 का मेरा दोस्त का आईडी लगा और उस का जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का हमको 8 से 16% के रूप में मिलेगा। तो दूसरा ये पहला लेवल का हुआ, यानी वो हमारा पहला व्यक्ति हुआ डायरेक्ट में। अब हमको दूसरा लेवल के लिए आपको 2 डायरेक्ट भी होना चाहिए और मेरा आईडी में लगभग आपको $300+ का आपको अपग्रेड करना होगा। यानी आपका मेन आईडी में आपका $300 होना चाहिए और आपको 2 डायरेक्ट होना चाहिए और उसका प्रॉफिट का आपको 5 से 10% आपको प्रॉफिट मिलने वाला है LGNS के रूप में। तीसरा है आपका तीसरा लेवल का इनकम लेने के लिए आपको 3 डायरेक्ट चाहिए। आपका आईडी $500 का होना चाहिए, तब जा करके तीसरा लेवल का आपको इनकम मिलेगा और आपको इनकम लेवल का परसेंटेज है 4 से 8%। चौथा है आपका चौथा लेवल के इनकम के लिए आपको 3.5 से लेकर के 7% है और आपका डायरेक्ट 4 होना चाहिए और आपका आईडी में $800 का बिजनेस होना चाहिए। पांचवा लेवल है आपका पांचवा लेवल लेने के लिए 3 से 6% और आपका 5 डायरेक्ट होना चाहिए और आपका आईडी में $1700 होना चाहिए। वो आपको 5 लेवल का इनकम $1200 होना चाहिए और $1200 का बिजनेस जब आपका रहेगा और आपका 5 डायरेक्ट रहेगा तो आपको 3 से 6% आपको आरओआई उसका प्रॉफिट का आपको मिलेगा। सातवां है आपका छठा है 3 से 6% और आपका 6 डायरेक्ट भी होना चाहिए। उसके लिए आपका आईडी में $1700 का बिजनेस होना चाहिए, तब जा करके आपको छठा लेवल का इनकम मिलेगा और उसका प्रॉफिट का 3 से 6% आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। सातवां है 3 से 6% आपका डायरेक्ट 7 होगा और आपका आईडी में लगभग $2300 होना चाहिए, तब जाकर के सातवां लेवल का होना चाहिए और आपको 8वां लेवल के लिए इसी तरह से 3 से 6% और आपको 8वां लेवल 8 डायरेक्ट आपको होना चाहिए और आपको 3000 आपका डॉलर का आपका आईडी होना चाहिए। अब आपका 9वां लेवल के लिए भी 2 से 5% आपको मिलेगा प्रॉफिट का और आपका 8 डायरेक्ट होना चाहिए। ऐसे करके आप स्लाइड में देख सकते हैं 9वां लेवल के 9 से लेकर के और 15 लेवल तक का आपको 2.5 से लेकर के 5% का रेशियो है आपका आरओआई का और डॉलर होना चाहिए आपको $3700। ऐसे करके आपको $4600, $5000, $7000, $8000 और $9000 और 15वां लेवल में एटलीस्ट $10,000 का बिजनेस खुद का आईडी में होना चाहिए, तो आपको 15 लेवल का आपको प्लान मिलेगा। लेकिन ये तो आपका लेवल इनकम का हुआ, लेकिन अगर डाव बनना है तो आपको मात्र और मात्र 3 लेग में ही काम करना होगा। यानी अगर किसी को 3 अदर पर्सन को आप डायरेक्ट आप रेफर करते हैं और एक दूसरे का नीचे जैसे ही आप आईडी को रेफर करते चले जाते हैं और वो एक दूसरे के रेफर करते 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 आपका तीनों लेग में जिस दिन आपको $50,000 $50,000 $50,000 का आपका जिस दिन बिजनेस हो जाता है उस दिन आप बनते हैं V1 लेवल।
तो V1 लेवल अभी मैं बताया आपको कि 15 डायरेक्ट करना है लेवल इनकम लेने के लिए, तो आप लोग के मन में डाउट हो रहा होगा कि वहाँ 15 डायरेक्ट करना है, फिर यहाँ पे 3 ही लेग में काम क्यों करना है। तो दोस्तों ये डाउ रिवार्ड है, जो आप 3 व्यक्ति को भी ला करके आप डाउ रिवार्ड ले सकते हैं, डाउ बन सकते हैं V1 V2 ऐसे V6 लेवल तक। लेकिन आपको लेवल इनकम लेने के लिए 15 चाहिए, जो कि आपका 12 आईडी खुद का होना चाहिए और 3 आपका 3 व्यक्ति का होना चाहिए, यानी 15 लेवल का आपको इनकम लेने के लिए 12 आईडी खुद का अपना पर्सनल लगाना होगा, तो आप ले सकते हैं। अब आपको यहाँ पे V2 बनने के लिए आपको यहाँ पे चाहिए $1.5 $1.5 तीनों लेग में। जैसे ही $1.5 का बिजनेस होता है जिस दिन भी यहाँ पे, तो आप V2 बनते हैं और V2 का इनकम आपको है 2% से लेकर के 10% आपको रिवार्ड पर डे आपको पर 8 आवर्स में मिलते रहेगा। और आपको V3 बनने के लिए आपको $300 का बिजनेस जिस दिन तीनों लेग में हो जाता है, आप बन जाते हैं V3 और V3 का इनकम है ROI परसेंट आपको 4% से लेकर के 15% आपको रिवार्ड के रूप में पूरे इंटायर टीम डेप तक, अनलिमिटेड डेप तक मिलेगा। ऐसे V4 बनने के लिए आपको $500 का बिजनेस जिस दिन हो जाता है उस दिन आप V4 बन जाते हैं और V4 का आपका ROI है 6% से 20%। और V5 बनने के लिए आपको $500 आप V5 बन जाते हैं और V5 का आपको 8% से लेकर के 25% तक का रिवार्ड यहाँ पे सिस्टम देती है। और आपको V6 बनने के लिए आपको तीनों लेग में V5 आपको तीनों लेग में जिस दिन अगर V5 तीनों लेग में एक एक करके V5 बन जाते हैं, उस दिन आप बन जाते हैं V6 और आपका 10% से लेकर के आपको 30% तक का आपको यहाँ पे ROI मिलता है। लेकिन खास बात क्या है इसमें कि जैसे जैसे आपका लेवल अपग्रेड होते चला जाता है, उस तरह से आपका परसेंटेज आपका बढ़ते चला जाता है, ROI का परसेंटेज आपका बढ़ते चला जाता है। अदर जगह में जैसे जैसे आपका लेवल ऊपर जाता है, वैसे वैसे आपका ROI का परसेंटेज रेशियो जो है वो कम होते चला जाता है। तो ये मेरा आपका ये छोटा सा LGNS का आपका प्लान प्रेजेंटेशन रहा। और हम आगे अब चलते हैं इसके बारे में, ये हम ओरिजिन के बारे में बताएं। अब दूसरा टॉपिक क्या है मेरा, हाउ टू गेट LGNS। तो हम इसके बारे में ओरिजिन LGNS के बारे में, टोकन के बारे में हम समझ पाए। अब हम आगे चलते हैं, तो हम इसको लेंगे कैसे और कैसे हम इसको प्राप्त करके कैसे रख सकते हैं, हम इसके बारे में समझेंगे। तो इसके बाद सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमको एक डिजिटल वैलेट बनाना होगा। और हम डिजिटल वैलेट बना करके, जैसे आपको जो भी अच्छा लगा, जैसे मैंने बोला बिटगेट, टोकन पॉकेट, सेपॉल, ऐसे जो भी मेटामास्क जो भी है आपके पसंद का वैलेट, जो डिसेंट्रलाइज वैलेट हो, आप उसको सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना होगा। तो प्ले स्टोर में जा करके और आपको लिखना होगा जो भी आप वैलेट डाउनलोड करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे टोकन पॉकेट लिखता हूँ, तो आपको यहाँ पे देखिए आगे क्या है, टोकन पॉकेट कुछ भी है, टोकन पॉकेट, सॉरी स्पेलिंग गलत हुआ है, टोकन पॉकेट। तो ऐसे इस तरह से जब टोकन पॉकेट आप लिख करके सर्च करते हैं, तो आपको यहाँ पे देखिए TP लिखा हुआ आएगा शॉर्ट में, और आप क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसके वजह से मेरे को क्या करना है, ओपन करना है। तो ओपन जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से आपको दिखेगा, ये
मेरा है, इस तरह से आपको बन जाएगा। जैसे ही बनेगा मैं इसको लाइव करके थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करूंगा, आप लोग ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे पोल लिखा हुआ आ जाएगा, सॉरी टोकन पॉकेट लिखा हुआ आ जाएगा। हम यहाँ पे पॉलीगॉन नेटवर्क चूज करेंगे, तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, पॉलीगॉन नेटवर्क को करेंगे चूज। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट वैलेट आएगा। क्रिएट वैलेट आने के बाद फिर से आपको क्रिएट वैलेट आपको यहाँ आएगा, उसको आपको टच कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पोल 1 जो लिखा हुआ है, आप यहाँ पे एक जानकारी के लिए, जैसे आपने अगर 10-20 वैलेट बनाएंगे तो आपको समझने के लिए, पहचानने के लिए आपको वैलेट का नाम देना होगा। तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ABCD, कुछ भी AB ऐसे करके मैं इसको नाम दे दिया। और यहाँ पे नीचे आपको मांग रहा है सेट पासवर्ड, ये आपको पासवर्ड आपको सेट कर देना है। तो हमने ये 8 अंक का पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया। तो आपको अंक में या अक्षर में कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। रिपीट पासवर्ड कर दिए। अब आगे हम रीड एंड एग्री विथ सर्विस एग्रीमेंट, इसको हम क्लिक कर देते हैं। तो हम क्रिएट वॉलेट को आगे फिर टच करेंगे, ऑप्शन आएगा मेरे को। अब यहाँ पे आ गया अंडरस्टूड करना है आपको, ये सारा का सारा यहाँ पे इसका खासियत क्या है, आपको ये सारा ये आप रीड करके आप यानी एग्री कर दिए। अब यहाँ पे हम टिक करते हैं इसको। तो टिक करने के बाद ये जनरेट मेमोनिक पे क्लिक करेंगे और हमारा जो 12 वर्ड का फ्रेश की होता है यहाँ पे ये आ गया सामने। अब इसको हम कॉपी कर लेंगे और कॉपी करेंगे वैसे ही यहाँ पे तीनों में टिक करेंगे, तब कंफर्म का ऑप्शन आएगा और कंफर्म करेंगे। यहाँ पे नीचे ब्लू कलर में है, उसको आप टिक करिए और यहाँ पे 1 नंबर में जा करके आप पेस्ट कर दीजिए और सारा वो 12 का 12 फ्रेश की यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब इसको हम कंफर्म कर देते हैं, तो हमारा ये वैलेट बन गया। लेकिन अब वैलेट बना तो अब हमको यहाँ पे जो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे है, पॉलीगॉन चेन पे है, तो हम यहाँ पे चूज करेंगे कि हमारा पॉलीगॉन चेन पे हमको कौन सा टोकन का जरूरत है। तो हम प्लस को टच किए, यहाँ पे LGNS चाहिए हमको, तो LGNS को प्लस पर टच करेंगे तो हमारा वैलेट में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे USDC है तो USDC हमको नहीं चाहिए, तो ये माइनस है, तो हम इसको प्लस कर देंगे, वो मेरे वैलेट से निकल जाएगा। USDT चाहिए तो USDT ऑलरेडी यहाँ पे है, फिर से USDC लिखा हुआ है माइनस, उसको हम प्लस कर देंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से हमको डाई चाहिए, यानी जो जो चाहिए हम उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। LGNS हमको चाहिए, तो LGNS को आपका पहचानने के लिए बहुत सारा आएगा, उसको आपको कॉन्टेक्ट एड्रेस भी याद करके रखने की जरूरत है, 19725 लास्ट में। इसको हम क्लिक कर देंगे तो हमारा यहाँ पे ऐड होते चला जाएगा। अब नीचे चलते हैं, हमको टोकन A की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम टोकन A को भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो प्लस को हम फिर से टच कर देते हैं और वो भी हमारा वैलेट में ऐड हो जाएगा। अब हम बैक चलते हैं कि जो जो चाहिए हमारा वैलेट में हमारे पास आया कि नहीं। तो ये इतना सारा हमको चाहिए होता है और हम सॉरी, तो ये हमारा टोकन हमारा वैलेट में आ चुका है। अब हम आगे चलते हैं, इसको हम सबसे पहले पोल डालना होगा, तब जाकर के आगे का प्रक्रिया होगा। तो हम ये पोल को टच करेंगे तो हमारा वैलेट एड्रेस निकलेगा। एड्रेस निकालने के लिए आपको रिसीव पर क्लिक करना होगा। ये QR कोड भी सामने अगर है तो सामने QR कोड के माध्यम से भी पोल डालना है और पोल डाल सकते हैं, नहीं तो ये वैलेट एड्रेस को आप क्लिक कर सकते हैं और आप इसको कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, अब पोल डालते हैं। यहाँ पे पोल डालने के लिए हमको किसी का सहारा लेना पड़ेगा, तो हम मान के चलिए कि किसी से हम ले रहे हैं, या तो अपना अगर है तो हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोल को हम ट्रांसफर करना है, तो हम पोल को टच किया और ट्रांसफर का ऑप्शन को दबाए और यहाँ पे जो वैलेट एड्रेस हम कॉपी किए हैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे लिख रहा है सिलेक्ट वैलेट, ये हमारा वैलेट एड्रेस हुआ। और यहाँ पे अमाउंट डालने के लिए बोल रहा है, तो आप अमाउंट कुछ भी पोल के रूप में डाल दीजिए। मिनिमम 0.5 है और मैक्सिमम जो भी आप यहाँ पे डालेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। तो कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे आपसे अथॉरिटी मांगेगा कि सही में आप डालना चाहते हैं ये टोकन, तो वो हो गया। अब आ गया हमारा, अब आपको दिखाते हैं हमारा जो अभी हम नया वैलेट बनाए हैं वो वैलेट के पास मेरा आया कि नहीं। तो ये पोल मेरे सामने
दिख रहा है। बाकी यूएसडीसी 0 है, एलजीएनएस 0 है, डाई 0 है, टोकन ए 0 है और एलजीएनएस 0 है। तो ये हमारा वॉलेट बन करके रेडी हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको आगे में डिस्कवर को हम टच करते हैं और डिस्कवर को टच करेंगे तो यहाँ पे इंटर ये यूआरएल विजिट डेप लिखा हुआ है, हम इसको टच करेंगे और यहाँ पे आपको लिखना है ओरिजिन DeFi.io। ये ऐसे हम लिखेंगे, सॉरी डॉट नहीं आया लगता है, .io। तो ये नीचे हमारा गो टू लिंक जो दिखा रहा है ब्लू कलर में, ये हम इसको टच कर देंगे तो हमारा क्या है, ये वॉलेट कनेक्ट हो गया हमारा ओरिजिन से। अब हम क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं सारा का सारा फंक्शन आपको यहाँ डैशबोर्ड के माध्यम से आपको देखने के लिए डैशबोर्ड दिख जाएगा। अब इसके बाद लेकिन हमको आगे करना क्या है, अप्रूव करना है। स्टेक में चले जाएंगे और हम इसको क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे। तो इस तरह से आपको अप्रूव करने का यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा और आपको पासवर्ड डालना है और अप्रूव का ऑप्शन हो जाएगा। यानी जो भी टोकन रखना चाहते हैं तो यहाँ पे अप्रूव कर दीजिए, अलाउ कर दीजिए वॉलेट में रखने के लिए, तभी आपका एक तरह से परमिशन दे रहे हैं आप। ये हमारा स्टेक करने का अप्रूवल हम दे चुके, अब अनस्टेक करने का भी हमको अप्रूवल देना होगा, तब जा करके कहने का मतलब हमारा सिस्टम वॉलेट 100% से रेडी हो जाएगा। तो ये हम कर दिए आगे। अब इसके बाद हम आपको आगे बताएंगे। तो इस तरह का हो गया। अब हमको अगर किसी का, अगर इसमें हम रेफर आईडी लगाना है तो हम चलेंगे, फिर से आईडी खोलेंगे तो हम किसी का लिंक लेना होगा मेरे को। जैसे हम मान लिए कि ये हम लिंक ले लिए अपना यहाँ से, तो हम इसको आईडी खोल करके और लिंक निकालेंगे जो रेफर लिंक होता है। हम जा करके 3 लाइन पर इनवाइट करेंगे और इनवाइट करके कनेक्ट वॉलेट बोल रहा है, टोकन पॉकेट हम क्लिक किए और टोकन पॉकेट को क्लिक करके हम अथॉरिटी देंगे, साइन बाय वॉलेट करेंगे। अब ये हमारा आईडी खुल गया। तो ये आईडी जब खुल गया तो यहाँ पे हमारा जो सीनियर है, हमारा अपलाइन है, वो उनका जो ऊपर में लिखा हुआ है जो हाइड है, ज्वाइन लिखा हुआ है, और ये रेफर उसको बोलते हैं, रेफरर जो हमको रेफर किया है उसका लिंक है। नीचे वाला मेरा लिंक है रेफरल लिंक। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और हम कॉपी करके और चले जाते हैं जिस आईडी को हमको ज्वाइन कराना है। सॉरी, तो ये आगे इसको देखेंगे। तो ये एसेट में चले गए। हम जो नया अभी वॉलेट बनाए हैं, ये वॉलेट देखेंगे कहाँ गया, उसको हम सर्च करते हैं, नीचे है। तो ये हम नीचे इसको टच कर दिए। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसको हम डिस्कवर में जाएंगे। अब जो हम लिंक हमारा जो कॉपी किए, हम उसको क्या करेंगे, इंटर द यूआरएल जो विजिट यहाँ सर्च करने का ऑप्शन दिया हुआ है, हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। तो ये पेस्ट करेंगे, ये जो हमारा ज्वाइनिंग का रेफरल लिंक है ये यहाँ पे आ गया। हम इसको क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ज्वाइन करने का ऑप्शन। तो ये ज्वाइन आप क्लिक करिए जो लाल कलर में दिख रहा है। तो इसको ज्वाइन करते हैं। शायद नेटवर्क इशू की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम इसको साइन बाय वॉलेट करते हैं, देखते हैं आगे हमारा ज्वाइनिंग हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरह से ये हमारा वीट गेट वॉलेट, सॉरी नहीं हो पाया था। तो हम फिर से क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सर्च करेंगे और हम इस लिंक को क्लिक करेंगे और हम पहले क्या करेंगे, वॉलेट को डिस्कनेक्ट करेंगे क्योंकि जो वॉलेट हमारा है वो हमारा, अब हम क्या करेंगे, टोकन पॉकेट को करेंगे और ये ज्वाइन करेंगे। ये हम कंफर्म कर दिए और यहाँ से, तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा ज्वाइनिंग लगाना है किसको, तो हमारा 100% यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा और ये ज्वाइनिंग लग जाएगी। अब ये साइन बाय वॉलेट मांग रहा है। साइन बाय वॉलेट आप देख सकते हैं ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमारा वॉलेट एड्रेस है। नया वाला जो मैंने आईडी बनाया है वो हमारा वॉलेट का एड्रेस E90F
जो दिख रहा है लास्ट का 4 वर्ड, ये आप इससे समझ सकते हैं। अब यहाँ पे आपका वॉलेट में बता रहा है, ये आपका मिनिमम एलजीएनएस कितना स्टेक करना है, जो आपका वैलिड नोट में गिना जाएगा उसके बारे में बता रहा है। करेंट स्टेक अमाउंट बता रहा है। तो हम इसको अब आगे बताएंगे। अगला था डैशबोर्ड के बारे में। अब सॉरी, एलजीएनएस को हम कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये चले गए, हम इसको आईडी खोलेंगे और हम यहाँ से इसको डैशबोर्ड के माध्यम से हम परचेज कर सकते हैं। तो कनेक्ट करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ये कंफर्म किए, ये हो गया। तो ये 3 लाइन को हम टच करेंगे। अब यहाँ पे ट्रेड लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे ट्रेड को क्लिक करेंगे। अब आपको क्या करना होगा, या तो बाइनेंस से आपको यूएसडीटी खरीद करके डाई बनाना होगा, या तो मार्केट से, बाहरी मार्केट से भी आप डाई डॉलर लेकर के भी डाई बनाना होगा। डाई मिला तो ठीक है, यूएसडीटी मिला तो आप डाई में कन्वर्ट करके और आप एलजीएनएस ले सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ से किसी सीनियर का भी अगर ना रहे तो भी हम एलजीएनएस परचेज कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हम 10 डाई यहाँ पे लिखते हैं तो हमारा यहाँ पे दिखेगा कि कितना एलजीएनएस है। अगर हम उसी जगह पे 100 कर देते हैं तो कितना एलजीएनएस बनेगा, यानी डाई के हिसाब से आपको यहाँ पे देगा। और मिनिमम 10 डाई से आपका ये कम का अप्रूवल नहीं देती है। तो इस तरह से हम यहाँ पे भी इसका एलजीएनएस को हम यहाँ से ले सकते हैं। अब आगे आते हैं, ये क्रॉस चैन एक्सचेंज। तो क्रॉस चैन एक्सचेंज क्या है, जैसे कि अगर हमको किसी भी नेटवर्क का यूएसडीटी मिला तो हम उसको अपना पॉलीगॉन का यूएसडीटी बनाना हो, डाई बनाना हो, तो ये मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है। जैसे बीएनबी का मिला तो हम पॉलीगॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं उसका नेटवर्क चूज करके, और ट्रोन का मिला तो ट्रोन का भी हम यहाँ पे ये करके कर सकते हैं। इस तरह से कहने का मतलब है, जैसे पोल बनाना हो तो हम यहाँ से चूज करेंगे कि हमको बनाना क्या है। तो हमको यहाँ पे यूएसडीटी बनाना है या डाई बनाना है, तो हम यहाँ पे डाई चूज करेंगे और यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। मान लीजिए ऐसे करके 100 पोल लिखे तो यहाँ पे कितना डाई बनेगा ये आपको दिख सकता है। अब इसी जगह पे अगर हम उल्टा कर देते हैं कि 100 डाई बराबर कितना पोल बनेगा, तो इतना पोल बनेगा। तो इस तरह से ऐसे आप डाल करके यहाँ से अप्रूवल देंगे तो यहाँ पे सारा आपका हो जाएगा। ये आपका वैलेट एड्रेस भी यहाँ पे शो कर रहा है, और ये प्रोवाइडर जो देने वाला है गेल एग्रीगेट, ये आपको ये है कितना % स्वाइप चार्ज लगेगा ये भी आपको यहाँ पे बता रहा है। और मिनिमम अमाउंट रिसीव्ड आपको यहाँ पे सब सारा का सारा दिखा रहा है। स्वाइप रेट 1 डाई बराबर इतना आपको पोल बन रहा है, तो ये भी आपको देख सकते हैं। ये सारा का सारा आपके सिस्टम में दिया हुआ है, तो इसको भी हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके आगे हम चलेंगे, क्रॉस चैन के बाद होम। ये होम हमारा जो है, ये कहने का मतलब है वेब3 इंटीग्रेटेड, यानी हमारा जो सिस्टम में जो है इसको सारा का सारा यहाँ पे आपको होम में दिया हुआ है। इसको भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं, आगे का जो इसमें प्रॉफिट है इसके बारे में भी। आगे है हमारा डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड में भी ये सारा का सारा फंक्शन आपको दिया हुआ है। मार्केट वैल्यू क्या है, टोटल मिंटिंग क्या है, एलजीएनएस का प्राइस क्या है, ये आपका लाइव प्राइस यहाँ से दिखते रहेगा। एस एलजीएनएस टोटल कैलकुलेशन, सर्कुलेशन सप्लाई क्या है आपको यहाँ पे आज तक ये दिख रहा होगा। और जैसे हम डेट वाइज अगर क्लिक भी करना हो तो यहाँ पे डेट के साथ भी आपका निकल के यहाँ पे आ जाता है इस तरह के। तो ये हम ऐसे भी देख सकते हैं। आगे है हमारा रिस्क फ्री वैल्यू, ये ट्रेजरी का। तो ये हमारा इस तरह का डैशबोर्ड, यहाँ पे बहुत कुछ है यहाँ पे, जो इसको डिटेल में कभी मैं फिर से अगर जरूरत होगा तो मैं आगे बताऊंगा। अब आपको स्टेक करने का जो आपका कैलकुलेशन का, कंपाउंडिंग का जो हम नहीं बताए थे, वो आपको यहाँ पे मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जो ये यहाँ से समझ सकते हैं। अभी हमारा मान लीजिए कि अगर एलजीएनएस स्टेक रहेगा तो स्टेक का प्रॉफिट कितना मिलेगा, वो आपको यहाँ पे 7 घंटा 56 मिनट आपको मिनिमम 56 मिनट टू नेक्स्ट रिवेस, यानी आपका जो स्टेक अमाउंट रहेगा एलजीएनएस के रूप में आपको 7 घंटा 56 मिनट के बाद यहाँ पे दिखा सकता है। और ये दिखा रहा है एपीवाई आपको यहाँ पे दिखा रहा है लाइव, आपको ये सब चीज, और यहाँ पे कैलकुलेशन भी दिया हुआ है। तो हम लोग आगे चलेंगे कैलकुलेशन पर। स्टेक का बटन यहाँ पे आपका दिया हुआ है, तो हम लोग चलते हैं एस्टिमेटेड
रिटर्न। यानी सिस्टम आपको सब कुछ बना करके आपको दे दिया है कि आप अपने मुताबिक आप यहाँ पे आप जितना यहाँ पे अर्निंग करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप एक एस्टिमेट बनाएं और उसके हिसाब से रिटर्न ले। तो आप यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 1000 अगर कॉइन लेना है लेकर के अगर महीने का अगर आप इनकम लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसका यहाँ पे देख सकते हैं कि 1199 कॉइन बनता है। अगर 6 महीना के लिए आप छोड़ चल देते हैं चल तो चल यहाँ चल 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 पे चल भैया, चल 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 तो चल चल। सॉरी किन्हीं नंदलाल जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मैं भेजा हूँ रिक्वेस्ट आपको। कोई डिस्टर्ब कर दिया बीच में, बहुत अच्छा चल रहा है सर, सॉरी। लोग बदमाशी करते हैं क्या, जानबूझ के नहीं करते हैं, गलती से यही होता है। अनम्यूट कीजिए नंदलाल जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आवाज़ नहीं आ रहा है। जूम खोलिए, जूम। ओके सर, जी थैंक यू सर। अभी बोल। ओ- तो तो हम लोग स्टेक में थे और हम उस स्टेक का कैलकुलेशन देख सकते हैं अपने आप को, जो हम किस तरह से यहाँ पे इनकम अपना ले सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों आगे। आईडी हम इसको ये करते हैं, ओपन करते हैं, आगे हम चलते हैं और ये साइन बाय वैलेट को टच करेंगे और हम ऑथोरिटी देंगे। अब हम चलते हैं स्टेक में। तो ये हमारा कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम 1000 के लिए जब बात कर रहे थे तो उसमें भी आप कर सकते हैं। यानी आपके पास 1000 अगर कॉइन लेने का अगर पैसा नहीं है तो भी आप यहाँ पे लंबा विजन के साथ एक कॉइन के साथ आप जा सकते हैं। आप इसको लंबे टाइम तक यदि आप यहाँ पे स्टेक करके छोड़ते हैं तो आपको इसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है इसको थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो 1 साल अगर हम छोड़ देते हैं तो एक टोकन 9 टोकन बन जाता है। अगर हम इसको दूसरे साल के लिए भी अगर यहाँ पे रख देते हैं, नहीं निकालते हैं, तो एक टोकन का आप लोग इसको समझने का प्रयास करिए क्या कमाल कर सकता है। हम दूसरे साल अगर स्टेक करते हैं तो हमारा 83 टोकन हो जाता है और दूसरे साल भी अगर हम इसको ये करते हैं तो तीसरे साल के लिए हम अगर कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 759 टोकन हो जाता है। फिर से हम इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे यदि हम 4 साल के लिए छोड़ देते हैं तो यहाँ पे 6926 हो जाता है। और यदि अगर हम 5 साल के लिए भी अगर कर देते हैं तो क्या हो सकता है, एक टोकन का ये हो गया और ये 5 साल हो गया, यानी 63,183 कॉइन हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि अगर $1 में भी अगर गया तो आपको क्या हो सकता है। इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। मैं इसको कैलकुलेशन में जा करके दिखा रहा हूं। तो अभी हम लोग देखे थे $5.34, ये हमारा था। ये इसको हम अगर ये करते हैं 94 का तो 500 रुपया मान लीजिए कि एक क्वाइन का रेट होता है। और हमारा क्वाइन कितना हुआ, 63,183। कॉपी कर लेते हैं और हम इसको कैलकुलेशन में जाते हैं, इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं और अगर गुना करते हैं 500 से तो क्या हो सकता है यदि यही रेट रहा तो, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ हो जाता है। सॉरी 3 करोड़, यानी एक टोकन 5 साल तक अगर छोड़ देते हैं तो इस तरह का कहने का मतलब है कैलकुलेशन का आपका ये पावर है, कंपाउंडिंग का पावर है कि आप अपने मुताबिक यहाँ पे टोकन रख करके अपने मुताबिक यहाँ पे क्या है अपने हिसाब से लंबे टाइम के लिए आप छोड़ सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये हमारा रहा कंपाउंडिंग का पावर। और ये जो आप ROI देख रहे हैं, नेक्स्ट रिवार्ड यील्ड का, जो आपको 0.2021% जो दिख रहा है आपको, ये आपका हर 8 घंटे में इसी रेशियो से आपका कंपाउंड करता है और उसका भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम इसको छेड़छाड़ भी करते हैं तो भी आप इसको चाहेंगे कि हम सेट कर लेंगे तो सेट होने वाला नहीं है। फिर से आपको इसको बैक में जाना होगा तभी जाकर के वो ऑटोमेटिक ये होगा, सेटिंग होगा, नहीं तो आप इसको आप सेट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह का मेरा
ये सिस्टम है। आगे हम चलते हैं, ये लॉन्ग टर्म के बारे में ये सब तो बहुत आगे लंबा चला जाएगा, फिर हम इसके बारे में आगे और कभी बताने का प्रयास करेंगे। तो ये मेरा आज का प्रेजेंटेशन रहा, क्योंकि हम लोग का मीटिंग लेने का 9 बजे तक का ही समय दिया गया है, और इसको एक दिन ऐसा होगा तो मैं फुलफिल पूरे डैशबोर्ड को मैं रीड करूंगा और आप लोग के बताने का प्रयास करूंगा। अगर इस मेरा बताने में जो भी अगर आप लोग के नहीं समझ में आया होगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसको फिर से अगर समझूं, तो आप लोग चैट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करूंगा 100%। तो मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आप लोग चैट के माध्यम से या नुरैन सर माइक ओपन करेंगे और क्वेश्चन आंसर लेंगे, मैं कोशिश करूंगा 100% आपको जवाब देने के लिए। तो थैंक यू सर, ओवर टू यू नरेंद्र सर। बहुत बहुत बधाई हो सर आपका इस वैल्यूएबल सेशन में, जो आपने ये सेशन दिया। मैं थैंक यू बहुत सर। बहुत आभारी हूँ नंदलाल सर का, तहे दिल से, कि आपने इतना अच्छा सेशन लिया, लोगों से कनेक्ट हो सके, और जिसको भी क्वेश्चन करना है, जिसके मन में डाउट है, हम पूरी कोशिश करेंगे। आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हैंड रेज के माध्यम से कर सकते हैं। सो प्लीज अपना क्वेश्चन रखें, नंदलाल सर पूरी कोशिश करेंगे आपकी क्वेश्चन का आंसर देने को। किसी का हैंड रेस्ट है, कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करे। राहुल सक्सेना जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है, आप अपना सवाल रखें। हेलो राहुल सर। जी सर। सर, आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। सर, नंदलाल जी से मेरा एक थोड़ा सा प्रश्न था। हम कहीं बाजार में जाते हैं ना, तो थोड़ा सा अगर वॉच वॉलेट के बारे में अगर प्रैक्टिकल समझा सकें तो बड़ा अच्छा लगेगा मेरे को। ये राहुल सर, नमस्कार। वॉच वायलेट के बारे में नुरेन सर बताएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक आइडिया सेकंड, नहीं। मैं राहुल सक्सेना जी का आंसर देना चाहूंगा स्क्रीन शेयर के माध्यम से। जी इट इज स्क्रीन दिख रही है मेरी? जी सर। जी सर, दिख रही है। वॉच वॉलेट बनाने के लिए सबसे पहले हम डेक्स स्कैनर या डेक्स टूल पे जाएंगे। LGNS को सिलेक्ट करेंगे। नीचे यहाँ आने पे स्क्रॉल जब कीजिएगा तो यहाँ पे पेयर LGNS और डाई, इसका एड्रेस को यहाँ से कॉपी कर लेंगे अपन, F01। जी उसके बाद अपने टोकन पॉकेट में, मेटामार्क्स में, सेवपोल में या बिटगेट वॉलेट पे अपन आ जाएंगे, और आने के बाद यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और प्लस के सिंबल पे जाएंगे और क्रिएट वॉलेट करेंगे, और सबसे लास्ट में यहाँ पे वॉच वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है, इसको सेलेक्ट करेंगे और जो हमने एड्रेस उठाया था यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप इसको रीड एंड अग्री पे राइट करके इंपोर्ट वॉलेट कर दीजिए। शायद मैंने पहले से बना रखा है इसलिए ये आ नहीं रहा है यहाँ बना पे, हुआ है दोनों सर। जैसा कि आप सब देख सकते हैं। आपका बना हुआ है। जी जी, मेरा बना हुआ है F01। ये इस प्रकार से आप यहाँ से देख सकते हैं वॉच वॉलेट किसी भी एड्रेस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार मैं बीटगेट में करके देखता हूँ, शायद अगर हो जाता है तो। बीटगेट में शायद नहीं बना हो। हो गया, समझ गए राहुल सर, समझ गए। सर समझ में आया सर आपको? जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ओके, लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर ऑफ कर लेता हूँ। आप लोगों को प्लान से संबंधित किसी भी प्रकार का ROI, APY, किसी भी प्रकार का संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप नंदलाल सर से पूछ सकते हैं, हैंड रेस के माध्यम से, चैट बॉक्स में बता सकते हैं।
उपेंद्र टोप्पो जी का हैंड रेस्ट है, मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूं। सर उपेंद्र सर, आप अनम्यूटेड हैं, गुड इवनिंग सर। अपना सवाल रखें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे मैं अभी देख रहा था अपना स्पाइडर वाला, तो वो अभी ग्रो नहीं हो रहा है, रुक गया है बीच में। तो इसका क्या रीजन हो सकता है? सर नूरेन सर, आप बताएंगे। ये सर जो कभी कभी क्या है, नेटवर्क इशू के वजह से, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ऐसा होता है कि कभी कभी स्पाइडर वेब नहीं आता है। लेकिन आपको अगर जो भी रुका हुआ है वो ऑटोमेटिकली जब भी अगर आएगा तो आ जाएगा सर। जी सर जी। सेशन नहीं से सर, रिलेटेड आप कोई क्वेश्चन है आपका? थैंक यू नेटवर्क सर। से वजह से होता है, लेकिन वो वॉलेट के ग्लिच के चलते हो रहा है। आप अपने वॉलेट को ना डिस्कनेक्ट करना और रिकनेक्ट करना, और नॉट सेटिंग को भी सही करना अगर बिगड़ा होगा तो। नॉट सेटिंग और वॉलेट डिस्कनेक्ट रिकनेक्ट करने के बाद उम्मीद है कि बाकी लोगों का हो जाता है, आपका भी हो जाएगा। ठीक है। अगर आप जी बोलेंगे सर। तो प्रैक्टिकल करके नंदलाल जी बताएंगे अभी आपको। जी सर। आप समझ गए ना? हाँ समझ गया सर। ओके। थैंक यू सर। ठीक है, धन्यवाद उपेंद्र जी। और भी कोई भी सज्जन, कोई भी व्यक्ति अपना क्वेश्चन नंदलाल जी से एलजीएनएस के बारे में पूछ सकता है, अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है। नंदलाल जी बहुत ही हम्बल पर्सन है। आप हर एक का जवाब वो देंगे बहुत ही सहज और सरलता से, ताकि एक एक चीज आपको समझ में आ जाए। किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन है तो अपना क्वेश्चन नंदलाल जी से पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में सोनू खान जी आप अपना नंबर डाल दीजिए, और नंदलाल जी आप भी अपना नंबर डाल दीजिए। फोन के माध्यम से भी आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, और नंदलाल जी और सोनू खान जी से अपना डाउट और क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। इफ मैंने अपना एनीबडी नंबर हु चैट वांट्स बॉक्स टू में डाल आस्क दिया है। क्वेश्चन फ्रॉम नंदलाल, वेरी गुड। इस इन्फिनिटी सॉल्यूशन का सेशन में जो भी हैं, यहाँ पे जितने भी ट्रेनर हैं सब ट्रेनिंग किए हुए हैं, और सभी एलजीएनएस की गहराइयों को, एलजीएनएस जैसे प्रोजेक्ट के बारे में बढ़िया से सीख रहे हैं, और अपने लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस लेके अर्निंग के लिए अग्रसर हो रहे हैं। अगर आप लोग भी अगर चाहते हैं कि एलजीएनएस के साथ साथ और भी कुछ और अच्छा प्लेटफॉर्म में, या और अच्छा कुछ फंड को डाइवर्सिटीफाई या फंड मैनेजमेंट का कुछ सीखना करना चाहते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा गोविंद सक्सेना जी से कि आप इन्फिनिटी सॉल्यूशन का जो ग्रुप है, उस ग्रुप का चैट, व्हाट्सएप ग्रुप का माध्यम आप लिंक चैट बॉक्स में पेस्ट करेंगे। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कुछ भी क्वेश्चन होगा तो सोनू खान और नंदलाल जी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो उनका नंबर चैट बॉक्स में डाला हुआ है। और अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर सेशन के बारे में थोड़ा सा क्यूएनए करते हैं हम लोग, कि आप लोगों को कैसा लगा, क्या फीडबैक है, और भी सुझाव देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं। तो अगर आप सुझाव देने के लिए तैयार हैं तो चैट बॉक्स में बता दें, और क्वेश्चन नहीं है, अगर सुझाव नहीं देना है तो भी बता दीजिए, और क्वेश्चन नहीं है तो भी बता दीजिए। हम कुछ नुरैन सर, रैंडम लोगों से बात। जी सर, जी सर। नुरैन सर, रमजान सर को आप अनम्यूट करिए कि ये कहाँ से हैं। रमजान सर, रमजान सर हैंड रेस करेंगे। रमजान सर कहाँ हैं? रमजान सर और रंजन, रंजन प्रसाद रमजान सर, असम गुवाहाटी। ओके सर, ये अनम्यूटेड हैं जी रमजान सर। हेलो सर। जी सर। हाँ सर, क्वेश्चन सर नहीं है, बड़े अच्छा से समझाया, लेकिन मैं पहली बार आ रहा हूँ। तो सर धीरे धीरे क्वेश्चन भी बनेगा, पहले ओके। इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। सरदम सर ने आज का हमें सेशन आज का सेशन कैसा लगा रमजान सर आपको? आप उसके सर बारे पहले में बताइए। और आप कहाँ मेरा से हैं, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं सुन लिए मैं क्या बता रहा हूँ। आप अ, सिर्फ अपने बारे में आपको बताना है, आप कहाँ से हैं, ठीक है? सर मैं असम गुवाहाटी सिलचर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आप, हाँ, क्लियर बताइए कि ओके, आप कब वेरी गुड। एलजीनियस के बारे में आप सुने, और आज का सेशन से आप क्या सीखे, है ना? और कब एलजीनियस से इंट्रोड्यूस हुए हैं, जानकारी कब मिली है, और इस सेशन से आपको सर क्या जानकारी मिला, इतना बताना है। सर 3 दिन से इसी को एक यूट्यूब वीडियो से हमें पता चला है इसको। फिर आज ही सर से हमारा मॉर्निंग में बात हुआ है, कल सर को हमने मैसेज किया था रात में।
फिर आज ही सर से बातचीत हुआ है, फिर सर ने बोला कि भी शाम में मीटिंग है, उस मीटिंग में आप आइए, उसमें थोड़ा आपको नॉलेज भी मिलेगा। तो पहली बार आया हूँ, ज्यादातर समझ में नहीं आया, धीरे धीरे आएगा। चलिए बहुत अच्छा सर। लेकिन बहुत अच्छा ही लगा जी सर, जो रमजान नंदलाल सर, आप सर का। कंटिन्यू रहिएगा, हर सेशन को अटेंड कीजिएगा टाइम निकाल के। जी 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 रमजान जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वेलकम एलजीएनएस के परिवार में और इन्फिनिटी सॉल्यूशन के फैमिली में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आप रेगुलर आते जाइए और कुछ ना कुछ अर्निंग और सीखते जाइए और अर्न करते जाइए। रमजान ये सर, इस गोविंद मीटिंग से सक्सेना जी आपने ने। क्या डिसीजन लिया है? जी सर। आप इस मीटिंग में आए, आप यहाँ से क्या आपने डिसीजन लिया है इस मीटिंग को देखने के बाद? इसमें सर मेरा तो मन हो गया सर, इसमें हम ज्वाइनिंग करेंगे। चलिए, कितने से स्टार्टिंग हो रही है आपकी? लगभग 100 एलजी से हम स्टार्टिंग करेंगे, 50,000 करीब। नुरैन सर, कुछ सुबह कहना सुबह भी चाहेंगे आप? सद्दाम सर से बात हुआ है। नुरैन सर, आप कुछ नहीं कहेंगे? सर, कुछ नहीं बोलना सर मैं चाहूंगा। अगर सद्दाम बोलूं, सर सद्दाम सर, आप इनको काफी अच्छा प्लान समझाए हैं, इसीलिए ये सर एलजीएनएस बधाई के तो बारे में देंगे जान आप, पाए कम हैं। से कम बधाई तो दें। जी बहुत जी, बहुत एक बधाई घंटा बात सद्दाम हुआ सर सद्दाम सर आपको। से हमारा। जी सद्दाम सर के बहुत अच्छे लीडर हैं, आप अच्छे जगह जा रहे हैं, आपको हाँ, पूरा सपोर्ट मिलेगा। जी ठीक है, इन्फिनिटी सॉल्यूशन के साथ भी आप जुड़िए सर, और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और कार्य कीजिए। तो क्वेश्चन जी के दौर पे रमजान जी से मैं बात करूंगा बाद में। अब मैं क्वेश्चन जी। के दौर पे हैदर अली जी का हैंड रेस हुआ है, तो मैं हैदर अली को अनम्यूट का ऑप्शन दे थैंक यू रहा सर, हूँ। थैंक यू सो और मच। और पूछूंगा कि मैं हैदर अली जी का क्या क्वेश्चन है आज के सेशन को लेके। ये सर, मुझे एक सवाल था मेरे मन में। जी सर एपीवाई पूछिए। और आरओआई के बारे में मुझे पूछना था सर। ओके, एपीवाई और आरओआई। जी सर। जी सर, नंदलाल जी, आप क्वेश्चन को समझ गए हैं? जी 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 जी, चलिए। देखिए, आरओआई जो है, आपको जो हर 8 घंटे में जो रिवार्ड के रूप में देती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, यानी आपका जो क्वाइन का बढ़ने का हर 8 घंटे का जो रेशियो है, वो आपको आरओआई के रूप में हो गया। और वही आपको एपीवाई की बात हुआ, तो एपीवाई आपका साल में आपका कितना जो टोकन है वो ग्रोथ होगा, उसके बारे में, तो वो एपीवाई हो गया। अच्छा। जी जी सर, सर, थैंक यू यही। सर। और किसी का अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो हैंड रेस कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग आज सेशन को फिर अपने आखिरी मुकाम पे लेके चलते हैं, सेशन को क्लोज करते हैं, काफ़ी वक्त हो गया है। प्रवीण पाटिल जी हैं हमारे साथ। प्रवीण पाटिल जी शायद गुजरात से हैं, सूरत गुजरात से, उनका एक्सपीरियंस लेते हैं। और आप लोगों का रिक्वेस्ट है, अपना अपना कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है इतने टफ सिचुएशन में, प्रेशर है इतना ज़्यादा, प्राइस लो है, सेलिंग प्रेशर इतना हाई है, उसके बाद भी आप लोग को मार्केट में चैलेंजेस आ रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप लोग एलजीएनएस में जुड़े हैं और काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को सैल्यूट है मेरा। ठीक है, प्रवीण प्रवीण पाटिल जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। जी प्रवीण पाटिल जी, आइए और आज के सेशन के बारे में अपना अनुभव बताइए। प्रवीण पाटिल जी, शायद हो सकता है, मुझे लगता है वो अवेलेबल नहीं है, टेक्निकल ग्लिच की वजह हाँ से हेलो उनसे सर। बात नहीं हो पा रही है हमारी। हेलो। जी जी जी। जी हाँ हाँ। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने बड़े मंच पे बुलाया तो। जी सर। सर आज की मीटिंग तो बहुत जबरदस्त थी और नॉलेजफुल थी। इससे मतलब अच्छे खासे नए लोगों को ट्रेनिंग मिली होगी सर, और उनको काम करने में आसानी मिलेगी बहुत। जी थैंक यू सर, मैं तो थैंक यही यू। चाहता हूँ सर, नए लोग जुड़े और अच्छे ट्रेनिंग लेते रहे तो उनका भी ग्रोथ अच्छा होगा सर। जी सर, बिल्कुल। जैसे बजरंग कुमार वर्मा जी का सर, हैंड रेज है। प्रवीण पाटिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। ठीक है प्रवीण जी, आप अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप नंदलाल जी से पूछ सकते हैं। नहीं सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है सर अभी तो। ठीक है सर, धन्यवाद। मैं बजरंग कुमार वर्मा जी को अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग नुरेन सर। जी गुड इवनिंग सर। सर मैं जैसे आज आशीष सर से कल ही सर वो किया था, तो मेरा जो
लेग 3 ठो बनाया हूँ ना, लेग में जी। अकाउंट बनाया था, हम्म। उन्हें वो अकाउंट्स दिख नहीं पा रहे हैं मेरे डैप में। डैप में आपका अकाउंट नहीं दिख रहा है? हाँ, लेग लेग वाले अकाउंट्स नहीं दिख रहे, मेन अकाउंट दिखता है, और जैसे डिस्कनेक्ट करके अगर मैं देखना चाहता हूँ तो सब दिख जाता है बारी बारी, लेकिन ये इनवाइट वाले सेक्शन में जैसे वो दिखता है ना, वो नहीं दिख पा रहा है सर। कितने देर हो गया बनाए हुए सर आपको? लगभग हो गया सर, महीना भर। महीना भर से नहीं दिख रहा है अभी तक? हाँ सर, परसों मेरे को बताया आशीष सर कि एक बार देखिएगा, उसको भी चेक कर लेंगे अकाउंट को कि हाँ। कैसा है, सही अकाउंट बना है कि नहीं। तो सर आप बस नंदलाल जी का नंबर लिखिए, वो आपको स्क्रीन शेयर करा के आपको आज का प्रॉब्लम ठीक करा देंगे। ठीक है? अच्छा अच्छा, ठीक है सर। नंदलाल चैट सर बॉक्स का में, नंबर सर वो चैट मैं बॉक्स नोट में नहीं कर पाया नंदलाल जी था। का नंबर है सर। सोनू खान सर का तो नंबर था मेरे पास। सोनू चैट खान जी बॉक्स का में भी है, है, आप नंदलाल सर किसी का को भी नंबर लगा नोट कर सकते हैं, लीजिए। नंदलाल जी को भी लगा सकते हैं, सोनू खान जी को भी लगा सकते हैं। अच्छा अच्छा। सब अपने, हम लोग सब एक ही टीम के हैं सर। हाँ सर, वो तो बात है सर। क्योंकि आज का जिस जिनका शाम है, आज आज के जो राजा हैं वो है नंदलाल प्रजापति जी। जी और जी। उन उन राजा को अगुवाई कर रहे हैं सोनू खान जी। ठीक अच्छा है। अच्छा। हाँ, ठीक है ना हमारा सर। हर दिन सेशन चलता है सर, हर दिन 8 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे सेशन चलता है। नए नए टॉपिक्स पे हम लोग रिसर्च करते हैं, फिर उसके बाद उसका टॉपिक बना के सेशन की तैयारी करते हैं और सेशन लेते हैं, ताकि जी जितने भी जी। नए आ रहे हैं, जो कम्युनिटी में आ रहे हैं, उनको पूरी तरह से जानकारी दिया जाए। सही है सर, बहुत अच्छा है। और जो, अगर आप हमारे कोर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो गोविंद सक्सेना जी ने चैट बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसके माध्यम से आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। जी सर, ठीक है। ऑलरेडी मैं ज्वाइन हूँ सर इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया सर। ठीक है, तो अगर और किसी को कुछ पूछना है तो ठीक है, नहीं तो फिर सोनू खान जी एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाएंगे हम लोग को आखिरी में, और उसके बाद आज का सेशन को क्लोज करेंगे। भी एक बढ़िया सा मोटिवेशनल कहानी सुना दें हमें, जितने भी हैं इस सेशन में, जिसके बाद सबका उत्साह करने, काम करने का जो मन है, ऊर्जा से भर जाए, वो कल सवेरे उनकी नई सुबह, नई शुरुआत हो। जैसा कल सद्दाम हुसैन सर ने कहा था कि जो आज का दिन है वो आने वाला 2026 ही नहीं, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होने वाला है। हम अपने आप को एलजीएनएस के माध्यम से बदल देंगे, अपने अपने आसपास के लोगों को, वातावरण को, पर्यावरण को, और जितना भी माहौल है हम उसको एलजीएनएस के माध्यम से खुशियों से भर देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि सबका दिन शुभ हो, सब अच्छे से रहें, और सेशन को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगर सोनू खान जी आप सुन रहे हैं या कोई भी कुछ कहना चाहता है तो हैंड रेस कर सकता है और अपनी बातें रख सकता है हमारे समक्ष। कोई भी व्यक्ति जो भी इंटरेस्टेड हो वो अपनी हैंड रेस करके अपनी बातें रख सकता है हमारे बीच में। प्रमोद शुक्ला जी भी हैं, प्रीतम कुमार, निर्मल हाजरा जी, मनोज साहू जी, महेश टाडे जी, लवकुश कुमार शाह जी हैं। लवकुश कुमार शाह जी को मैं अनम्यूट का ऑप्शन देता हूं और उनसे पूछता हूं कि आज का सेशन कैसा था और हमें और क्या, किन किन चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है। सजेशन सर, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है सर, अपना अपना सब सजेशन दे सकते हैं हमारे लिए। जी, लव कुश कुमार शाह जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है सर, प्लीज आज के सेशन के बारे में बताइए और हमें अपने कीमती सजेशन सुझाव दीजिए। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जी सर, आज का सेशन तो बहुत अच्छा रहा है। और जो सर आज जो बताएं वो हर लोगों को जो फील्ड में आ रहे हैं उनको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं उसका वो जड़ जड़ है। किसी को हम समझाने जाएंगे और व्यक्ति तो पहले सुनेगा नहीं, और अगर सुनेगा भी और करने के लिए इच्छुक होगा, और हम अगर उसको बता रहे हैं और उस वक्त हम अपने अपलाइन को अगर सहारा लेते हैं, तो बोलेगा कि सिर्फ अगला का दिखावा पर ही चल रहा है, जैसे जैसे उसको बोल रहा है उस तरह से ही वर्क करता है। तो जो आज नंदलाल सर हम लोगों को साथ में बांटे हैं, जो बताए हैं, उसको हर व्यक्ति को जो ओरिजिन में आगे अपना फ्यूचर को देखना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, उसको हर व्यक्ति को इस चीज का अपने आप में मतलब धारणा करना होगा और फील्ड में उतरना होगा, तभी हम सक्सेस पा सकते हैं। और ऐसे आज का सेशन में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सुपर है। बस हम सारे लोगों को इसको मतलब कॉपी करने का जरूरत है। जिस तरह से आज नंदलाल सर बता रहे हैं उसी तरह से हम बने, हम भी बताएं, और आने वाले हमारे सारे टीम मिल करके काम करें और बहुत आगे ग्रो करें। थैंक यू सर।
बहुत ही बढ़िया बात बोला आपकी बातों में काफ़ी ज़्यादा गहराई है सर। और इसी तरह से सभी लोग मोटिवेट रहें। और काफ़ी अच्छा सेशन था, कम समय पे ख़त्म हो गया, इन्फॉर्मेशन भी मिल गया। और इन्फॉर्मेशन ही लेना था, मेन मकसद था। गोविंद सक्सेना जी, आप अपनी बातें रखिए। नमस्कार सर, मेरी आवाज पहुंच रही है सर। जी सर, मैं हाँ। एक जो आपने कहा एक मोटिवेशन कहानी सुनाने के लिए, मैं उसके लिए आया हूं सर। इजाजत ओके है तो सर, मैं ओके, शुरू करूं सर। पूरी इजाजत है सर, स्टार्ट करें। एक गांव में अर्जुन नाम का एक साधारण सा युवक रहता था, जो कि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसमें एक खास बात थी कि वह जिम्मेदारी से कभी नहीं भागता था। एक बार बड़ा मुश्किल समय आया गांव में, बहुत भयानक बाढ़ आई, खेत डूब गए, लोग घबरा गए। गांव के बड़े बड़े लोग बस बातें कर रहे थे कि अब क्या होगा। आगे आने को कोई भी तैयार नहीं था। तो अर्जुन ने ये सब देखा और उसने सबको इकट्ठा किया और बोला, डरने से कुछ नहीं होगा, हमें सबको मिलकर काम करना होगा। उसने एकदम से तुरंत काम सबको बांट दिए। कुछ लोगों को और बुजुर्गों को सुरक्षित जगह पहुंचाने को कहा, और कुछ लोगों को खाने पीने की व्यवस्था में लगाया। कुछ को नाव और रस्सियों का इंतजाम करने को कहा। उसके बाद अर्जुन सबसे आगे पानी में उतरा। लोगों ने देखा, यह सिर्फ बोल नहीं रहा, खुद कर रहा है। उसके बाद लोग जुड़ते गए। जो पहले चुप थे, वो सब आगे आने लगे। एक एक करके पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो गया। कुछ ही समय में सभी लोग सुरक्षित थे, कोई भूखा नहीं था, और डर की जगह एक भरोसा आ गया। असली लीडर कौन? गांव के बाद बाढ़ में आने के बाद गांव वालों ने अर्जुन को नेता बनाना चाहा। तो अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मैं नेता नहीं हूं, हम सब मिलकर लीडर हैं। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस कहानी में शिक्षा, संकट में जो लोगों को जोड़ दे वही सच्चा लीडर है। अगर मेरी बात समझ आई हो तो आप लोग जवाब दे सकते हैं सर। थैंक यू नूरन सर। बहुत ही तो शानदार, गोविंद बहुत सर, ही थैंक शानदार यू। स्टोरी। सद्दाम सर, सेशन को क्लोज कीजिए आप। जी अपनी सर। अपनी बात रख के सेशन को क्लोज कीजिए। थैंक यू गोविंद सर, आप इतने प्यारे शब्दों में बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बयां किया इस कहानी को। और कल मैंने जो चीज बात बताया था, आज हमारा इन्फिनिटी सॉल्यूशन के माध्यम से जो चीज मैंने कल कहा था, हमारी टीम उसको प्रूफ करके दिखा दिया। जो कि आज के डेट में हमारे पास कम से कम तो 2 लाख का बिजनेस ऑलरेडी आ चुका है सर। और मैं चाहूंगा कि इसी तरह से कारवां रेगुलर जारी रखें। सभी हमारे टीम मेंबर्स, इन्फिनिटी सॉल्यूशन के सारे कोर मेंबर्स को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं सबसे ज्यादा इम्प्रेशन हूँ नंदलाल सर से, जिन्होंने इतनी बेखूबी तरीके से जानकारी दी। और मैं इस जानकारी के लिए उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और इन्फिनिटी सॉल्यूशन की ओर से भी मैं उनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। और आज का मीटिंग यहीं एंड किया जा रहा है। थैंक यू, गुड नाइट, सब्बा खैर।